सभी को नमस्ते। होमवर्क दिया गया था, लेकिन होमवर्क में बच्चे सब भटक गए, मेरे बच्चे सब लोग। तो आज हम लोग थोड़ा सा होमवर्क करेंगे क्लास में, है ना, ताकि बोर्ड्स में जैसा आपके आने वाला है वैसा हम लोग कर पाए। पहले वो पकड़ में आ जाए, फिर कठिन वाले सवाल जो आपको बाद में लिखवाए हैं वो भी बनवा देंगे। क्वेश्चन नंबर 29 बनाएंगे। कोई बनाया है 29? चलो आ जाओ, 29 ट्राई करते हैं। 29 नंबर हम लोग क्वेश्चन ट्राई करेंगे। आपके सवाल में पीडीएफ में लिखा हुआ है। एक पेंसिल देना अगर है तो। रोनित तुम कुछ ट्राई किया है? चलो 29 नंबर ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं। 29 नंबर ट्राई कर रहे हैं। खींच के बेकार का क्लास बढ़ा लेता है, हम इसीलिए बोलते हैं क्लास की संख्या बढ़ जाती है। अच्छा, संडे को तुम लोग सुबह आ सकते हो 8 बजे? सुबह इसलिए पूछ रहे हैं। नहीं, सुबह इतना सबको किसी भी लोग बक रे 7 बजे नहीं, 7 बजे जाने दो, परीक्षा देने मत जाना, छोड़ दो। मिस्टर रॉय हम एक्स्ट्रा क्लास के लिए बुला रहे थे। अरे सुबह बुलाई ना, नहीं हो पाएगा, हम क्या भूखे मरेंगे यहाँ पे? 1 बजे बुलाइए भाई हम 2 बार थोड़ी आएंगे जाएंगे, एक बार आएंगे 8 बजे तो ठीक है। मिस्टर रॉय कीप्स हिज बुक ऑन द सिंगल एंट्री सिस्टम फ्रॉम द डिटेल गिवन बिलो relating to his business prepare a statement of profit and loss for the year ended 30 जून 17। 30 जून 17 है, इसका मतलब 1 जुलाई 2016 से 30 जून 2017। ध्यान से सुनो, इनका पीरियड थोड़ा अलग है। वो कह रहे हैं 1 जून 2016 से 1 जुलाई ना, 1 जुलाई 2016 से 31 जून 2017 तक का आप फाइनल अकाउंट बना के दिखाइए। पढ़ते हैं। ए, बातचीत नहीं करो प्लीज, हम डिस्टर्ब होते हैं, आवाज मेरे कान में आता है, हम सोचते कुछ बोलने वाला है। आगे चलते हैं। कैश इन एंड ये पूरा डिटेल दिया हुआ। मिस्टर रॉय, जो मिस्टर रॉय 4000 इन कैश एंड गुड्स वर्थ ₹1000 ड्यूरिंग द एंड ईयर एंड ऑल्सो इंट्रोड्यूस 2000 1 अप्रैल 2017 को, और 1 अप्रैल 2017 को ऑफ द डेटर्स 9000 इज नॉट रियलाइजेबल, वो बैड डेट हो गया। 15% डेप्रीशिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड ऑन द फिक्स एसेट, और 7.5% का आपको पीवीडी बनाना है। तो ये तो बहुत इजी सवाल है, 2009 में डब्ल्यूबी में आया है। आप इसको ट्राई करेंगे मेरे साथ साथ, ठीक है। सबसे पहले आप ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट बना के ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल निकाल के दिखाओ मेरे को। चलो मेरे साथ साथ, इसको थोड़ा रोक दो हर्ष, इसको रोक दो, हम लोग बनाएंगे बाद में खोल देंगे। तो ये ओपनिंग डेट का बैलेंस है और ये क्लोजिंग डेट का बैलेंस। आप फटाफट से मेरे को बताइए। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट हम लोग बनाते, पिछले दिन इतना अभ्यास करवाया था, उसी टाइप का होमवर्क भी दिया था, लेकिन आप लोग क्या बताएं, क्या ही करें। कैश बोलो 10,700 10,800। रोनी तुम बनाए, ये बन गया? चलो ठीक है, ट्राई करते हैं। 10,700 10,800। बैंक ओडी पड़ा हुआ हमारे पास। बैंक ओडी कितना है बताओ रोनित? बैंक ओडी है 22,500 और 20,000। 22,500 और 20,000। उसके बाद हमारे पास स्टॉक है। स्टॉक कितने का है बताओ आयुष्मान? स्टॉक कितने का भाई? 27,000 और 28,400। 27,000 ओपनिंग में है, 28,400। डेट वेट गलत है तो उसको सही कर लिया जाता है, कुछ बुद्धि अपने पास से भी लगाई जाती है। तुमको आगे बड़े होके ऑडिट करोगे तो गलतियां पकड़नी पड़ेगी। क्रेडिटर कितना है बताओ? क्रेडिटर 19,300 ओपनिंग है, 18,600 क्लोजिंग है। ओके नेक्स्ट। डेटर बताओ कितने का? डेटर डेटर है 15,100, 14,900। ठीक है नेक्स्ट। बीआर बताओ भाई कितने का है? 22,100 का बीआर है, 20,400। नेक्स्ट। मेरे पास कितना है बताओ? लैंड 26,500। अच्छा ओपनिंग क्लोजिंग बराबर है। नेक्स्ट। बिल्स पेबल बताओ कितने का? 31,000 ओपनिंग में, 29,000 क्लोजिंग में। नेक्स्ट। खत्म? हाँ कितने का बताओ? फर्नीचर एंड फिटिंग्स ओपनिंग भी 2300 का और क्लोजिंग भी 2300 का। हाँ जी आगे। खत्म? पहले आप ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल निकालिए फटाफट से। रोनित ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल बताओ भाई। 30,900 ओपनिंग कैपिटल 30,900,
इसको थोड़ा थोड़ा देख लेना, हाँ जूम कर लेना अपने तरीके से ताकि स्क्रीन पे पूरा दिखे, कि छोटा स्क्रीन है ना, तो देख लेना कि ये पूरा कवर्ड हो जाए। हाँ फिर उसके बाद 35,400, अच्छा 35,700। आप एक बार ना बच्चे जो बनाया है वो एक बार प्लीज चेक कर लेना, क्योंकि पीछे आना फिर मुश्किल हो जाएगा। आप इतना दूर तक बनाइए, फिर फॉर्मेट लो नीचे पीएल स्टेटमेंट का, पीएल स्टेटमेंट बनाएंगे हम लोग। चलो पीएल स्टेटमेंट में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, क्लोजिंग कैपिटल। आज हम कहाँ खड़े हैं, ये ठीक है ऊपर जो हमने निकाला है, क्लोजिंग कैपिटल कितना आया था, 35,700 रुपए, 35,700। इसमें लेस करो ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल कितना है, ए बात नहीं प्लीज, आवाज हम बहुत डिस्टर्ब होते हैं। 30,900 रुपए ये माइनस होना है, 30,900। अपना अपना देखो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गड़बड़ाने का जरूरत ही नहीं है। फर्दर कैपिटल कितने का है बताओ, सवाल में फर्दर कैपिटल कितने का है लिखा है सवाल, मिस्टर रॉय ड्रू 4,000 इन कैश एंड गुड्स 1,000 एंड ऑल्सो इंट्रोड्यूस 2,000। 1 अप्रैल को इन्होंने 1 अप्रैल 17 को इन्होंने क्या किया है, 2,000 रुपए लगाया है, तो फर्दर कैपिटल 2,000 रुपए का है, वो माइनस होगा। और एड ड्राइंग है, ड्राइंग कितने का है बताओ भाई, ड्राइंग 4,000 रुपया कैश है, 1,000 का गुड्स है। प्लीज बातचीत कम करिए, बातचीत करेंगे तो आवाज हो जाएगी बहुत ज्यादा, हो गया। तो ये कितना आया टोटल, 7,800। हट उल्टा बोल रहा है, अच्छा वो ये टोटल कितना, 27,000 नेगेटिव। ये कितना आया प्रॉफिट बिफोर, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट्स कितना आ गया, 7,800। पक्का देख लिया, इतना दूर तक, इतना दूर तक आप आइए फटाफट से। एडजस्टमेंट्स में लेस पहले करेंगे, क्या क्या आइटम लेस है और क्या क्या आइटम ऐड है वो देखेंगे, फिर आप बात करेंगे, ठीक है। इसको रोक लो एक मिनट, सबको लिखने दो इतना। इसके बाद देखो सवाल में ये कह रहे हैं कि इन्होंने कहा है कि 1 अप्रैल को 2,000 फर्दर कैपिटल लगा दिया, ऑफ द डेटर्स 900 इज नॉट रियलाइजेबल, यानी बैड डेट हो गया, तो बैड डेट पीएल में दिखाते हैं, हमारे प्रॉफिट को कम करता है। यहाँ पे आप लिखो बैड डेट, बैड डेट, ये डेट बैड डेट कितने का 900, तो ये 900 माइनस होगा। उसके बाद इन्होंने कहा है कि पीवीडी बनाओ, कितने परसेंट का बनाने, 7.5%। एक बात देखिए इधर ध्यान से सुनो, मेरे पास डेटर 14,900 है, 14,900 में 900 फर्दर बैड डेट हो गया, बचा कितना, 14,000 का 7.5% कितना होता है, निकाल के बताओ। 14,000 का 7.5%, इन्होंने बोला है 7.5%। हाँ रोनित कितना आ रहा है, 1,050 ये आ रहा है ना, तो 1,050 का प्रोविजन बना लो, लिखो प्रोविजन फॉर बैड डेट, ये तो फाइनल अकाउंट की तरह ही चल रहा है। प्रोविजन फॉर बैड कितना आ रहा है, 1,050, इतना दूर समझ में आ गया। आगे वो लिख रहे हैं कि 15% आप डेप्रिसिएशन लगाओ फिक्स एसेट पे। फिक्स एसेट क्या क्या होता है बच्चा, लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स एसेट होता है, और फर्नीचर ये फिक्स एसेट होता है, यानी दोनों पे हमें 15% का डेप्रिसिएशन लगाना है, लगाओ डेप्रिसिएशन, ऐड कुछ नहीं है। डेप ऑन लैंड कितना आएगा बोलो, क्लोजिंग बैलेंस लैंड का 20,400 है ना, 26,500 का है, पहले 26,500 का 15% बताओ कितना आ रहा है, 3,975। कैसे किया है, 26,500, 26,500 का 15%, और डेप ऑन ये भी लगा दो, डेप ऑन क्या है ये, फर्नीचर, फर्नीचर पे भी लगा दो भाई, कितना आएगा 2,300 का 15%, 345। सम टोटल कितना आ रहा है इसका, 1530। हट, अरे उसका नहीं, टोटल कितना आ रहा है, ये टोटल कितना आ रहा है, सब लेस करना है, टोटल कितना आ रहा है, 4270। सब अलग अलग बता रहे हैं बच्चे, क्या बोल रहे हैं, कोई 4 बता रहा है,
कैसे 6 आ जाएगा? 3000 इधर है, 1000 4 5000 6, हाँ 6270। और ये अगर माइनस होगा तो आ जाएगा मेरा एनपी। कितना आ रहा है? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट 15,000। कैसे 15,000? 1530 रुपए। आंसर चेक किया, मिला? यही है तो बस ठीक है, बैलेंस शीट बना लो। बैलेंस शीट बनाया जाए, हर चीज तरफ दिखाना। हाँ, आफ्टर आफ्टर पीएल मतलब फाइनल बैलेंस शीट, फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर लिखेंगे। बैलेंस शीट तो लिखते नहीं हम लोग, लिखते हैं फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और डेट लिख देना। सबसे पहले लिखो कैपिटल। भैया कैपिटल हमारा ओपनिंग कैपिटल कितने का था? 30,900। फर्दर कैपिटल कितना डाले थे हम इसमें? फर्दर कैपिटल 2,000। और ड्राइंग कितना किए थे? 5,000 रुपए का हमारा ड्राइंग हो गया था। नेट प्रॉफिट कितना जोड़ा हमने? 1530। क्लोजिंग कैपिटल बताओ, क्लोजिंग कैपिटल बताइए। हाँ 29,430। इसके बाद बिल्स पेबल बताओ कितने का है? बिल्स पेबल 29,000 का बिल्स पेबल है। उसके बाद बैंक ओडी पड़ा हुआ है। बैंक ओडी कितने का है? बैंक ओडी है 20,000 रुपए। उसके बाद हमारे पास क्रेडिटर्स हैं। क्रेडिटर्स कितने के बच्चे? 18,600। 18,600। इधर एसेट में आ जाओ, कैश। कैश हमारे पास 10,800। मेरे पास स्टॉक कितने का है? स्टॉक है 28,400। उसके बाद डेटर। डेटर को थोड़ा ध्यान से देख लो, डेटर कैसे किया हमने। डेटर 14,900 था, इसमें पहले बैड डेट हुआ 900 और उसके बाद पीवीडीडी बना है, प्रोविजन बना है। कितने का बनाए थे प्रोविजन? 345 का नहीं, 1,050 का। 1,050। नेट फिगर बताओ कितना आ रहा है? 1400 में से 1,050 माइनस करो, 12,950। उसके बाद हमारे पास बीआर है और बीआर तो पूरा वैसे ही पड़ा हुआ है 20,400 का। उसके बाद लैंड पड़ा हुआ, लैंड का फिगर बता देना कितना आ जाएगा। लैंड हमारे पास था 26,500 और उसमें से डेप्रीशिएशन गया है लैंड का 3975। 3975। 26,500 में से 3975 माइनस करो। इस तरफ दिख रहे हैं हर्ष? कितना? 22,525। उसके बाद फर्नीचर। फर्नीचर में हमारे पास बच्चे कितना है? 2300। 2300 में से डेप्रीशिएशन चला जाएगा कितना? 345। तो कितना बचेगा? 1955। एंड दिस इज योर बैलेंस शीट टोटल। लगा लो, आ जाना। कितना है बैलेंस शीट टोटल? 97,030 रुपीज। और टैली किया क्या? चलो ये आपका एक सवाल। ये ऐसा सवाल पिछले दिन हमने कराया था और इसी टाइप का हमने होमवर्क भी दिया था ताकि कर पाए आप। नहीं, पहले हम इधर का प्रैक्टिस कराएंगे। हाँ, एक क्वेश्चन पार्टनरशिप का है, करो ना, क्या दिक्कत है? 12 में तो पार्टनरशिप पूरा आएगा, सिंगल एंट्री नहीं आएगा, वो तो डबल एंट्री पे ही आएगा। नहीं, सोल खत्म हो जाएगा। 12 में केवल 4-5 महीना पार्टनरशिप ही पढ़ोगे। हाँ, फंडामेंटल्स कितना पढ़ोगे? फंडामेंटल्स 10 क्लास, 10 वहाँ एक चैप्टर कहाँ? एक हफ्ता में 2, 5 हफ्ता। हाँ ठीक है। और तुम लोग अगर चाहते हो मार्च में, तो हम रहेंगे नहीं। मार्च में हम रहेंगे नहीं, मार्च में हम रहेंगे जंगल में। तो छुट्टी रहेगा। हाँ, तुम लोग का 1 महीना छुट्टी रहेगा मार्च में। 1 महीना नहीं रहता, हम छुट्टी दे देंगे 1 महीना। हम आएंगे अप्रैल से शुरू करें, अप्रैल फर्स्ट वीक में जो मंगलवार होगा वहां से शुरू करेंगे। हाँ, तो 1 अप्रैल से वही शुरू होता है, 4 अप्रैल से शुरू करेंगे। इतना तो हमको नहीं पैसा कमाना है, हम आराम से जाएंगे जंगल में, 1 महीना पूरा रहेंगे, फोन उन बंद रहेगा मेरा कुछ। हाँ और क्या। हाँ नहीं, वहां पे ऐसा सिस्टम होता है। अल्मोड़ा जा रहे हैं, अल्मोड़ा जानते हैं उत्तराखंड में, तो वहां पे ऐसा सिस्टम है, एक गांव है तो पहाड़ पे है,
वहां पे जो लोग साधना करने के लिए जाते हैं एक आध महीना अकेले रहने के लिए, कि वहां पे सिस्टम ऐसा है कि सुबह एक बार उतरना है आपको पहाड़ से नीचे। दिखाइए, एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको, आप करके दिखाइए, एकदम इजी बच्चा वाला सवाल दे रहे हैं। 33 नंबर करके दिखाओ मेरे को अभी क्लास में। क्वेश्चन नंबर 33 बनाइए क्लास में, और 33 बनाओ मिस्टर दास वाला। मिटा दें इसको। उन्होंने पूछा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब लगाते हैं। मेरे को ये बताओ, तुम लोग फाइनल अकाउंट पढ़ चुके हो, अभी ये सब प्रश्न पूछ रहे हो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब होता है कि प्रॉपराइटर ने मेरे ऊपर ब्याज चढ़ा दिया है, मतलब फर्म के ऊपर कह रहा है कि ब्याज चढ़ा दो। साल के शुरुआत में मेरे पास 50,000 कैपिटल है, ठीक है ना, तो इस 50,000 पे तो पूरा साल फर्म ने यूज किया है, तो इस पे पूरा देगा। और अगर बीच में कोई फर्दर कैपिटल लगा है, मान लो बीच में हम यहाँ 20,000 रुपया और लगाए हैं, तारीख दे दिया, मान लो 1 अक्टूबर को हम लगाए हैं, तो अब इस पे जितना मैंने रहेगा वो भी लगेगा। तो यही होता है नियम, और क्या। क्लोजिंग पे कुछ नहीं देना है, ओपनिंग पे देना पड़ता है, और अगर कुछ फर्दर लगाए तो उस पे भी देना पड़ता है, ठीक है। इतना और पूछना कुछ, हो गया, बन गया, आंसर आ गया, वेरी गुड। तो ऐसे ही बनाना था तुम लोगों को। एक और बना के दिखाओ, चलो। हाँ, तो इसको रोक लो, फाइनल स्टेटमेंट। चलो प्रश्न नंबर 13 पढ़िए, हम पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनो। इसमें तो इजी सा सवाल है मिस्टर, हो सकता है आपने पढ़े बिना कह दिया है। फायर लेवल का सवाल मेरे लिए इजी होगा। मिस्टर एन राव कीप्स हिज बुक ऑन अ सिंगल एंट्री सिस्टम। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन बाय हिम ascertain his profit or loss for the year ended 31 मार्च 2017। हिज पोजीशन ऑन 1 अप्रैल 2016। ये ओपनिंग का वैल्यू दे दिया इन्होंने, तो ओपनिंग का वैल्यू दे दिया है, प्लांट मशीनरी 30,000, स्टॉक 50,000, कैश इन हैंड 100 रुपया का, डेटर्स इतना, लोन फ्रॉम पाटिल इतना एट 4% इंटरेस्ट के रेट से, बैंक ओडी इतना, क्रेडिटर इतना। 31 मार्च को ही owed to his creditor इतना एंड हैड paid to Mr. Patil 500 in lieu of his loan on 1st April 500 in 1st October 2016 but had paid no interest. He had bought additional plant and machinery which cost 13,000. Debtors were इतना, out of which 900 will not be collected. The cash and bank balance इतना, stock at the end was valued इतना। ठीक है, शुरू करें। चलो पहले ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। इतनी सारी बातें कर दी तो आप डर गए कि क्या क्या बोल दिया भाई साहब। आओ जी, मेरे साथ आ जाओ। सबसे पहले ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते हैं। पीछे वाला सवाल सबका हो गया, वो हम बनवाएंगे नहीं, वो इजी था इसलिए आपको दिया भी था हमने। चलो जी मयंक, क्वेश्चन नंबर 13 में जो फिगर्स हैं वो आप फटाफट से बोलेंगे। मिस्टर एन राव कीप्स हिज पोजीशन ऑन 1 अप्रैल। ओपनिंग डेट पे उन्होंने क्या क्या बोला है वो आप मेरे को बताओ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 चल रहा है। प्लांट मशीनरी 30,000, तो बताओ भाई, प्लांट उनका 30,000 का प्लांट है, स्टॉक है इनके पास में 5,000 का, साल की शुरुआत में स्टॉक है। आगे बोलो। 100 रुपया कैश पड़ा हुआ इनके हाथ में, कैश नगद इनके पास 100 रुपया है। आगे डेटर्स इनके साथ पड़ा हुआ है 17,000। नेक्स्ट, लोन फ्रॉम पाटिल। अच्छा, पाटिल से इन्होंने लोन लिया है और वो 4% के रेट पे, कितना, 1,000 का लोन लिया 4% के रेट से। बात नहीं, आयुष्मान क्यों बात कर रहे हैं भाई। बैंक ओडी कितना है, 1100 रुपए का बैंक ओडी है, और क्रेडिटर है हमारे पास, क्रेडिटर है 12,120, और बस खत्म ये वाली बात। अच्छा अब आगे सुनते हैं। देखो इन्होंने 1 तारीख यानी ओपनिंग में ये इनका बैलेंस बताया, ठीक है, अभी आगे कुछ बदलेंगे तो देख लेंगे। ऑन 31 मार्च क्रेडिट बैलेंस बोल रहे हैं कि ही ओड टू हिज क्रेडिटर 9,170 रुपया। अब वो केवल 9,170 रुपया देने में है, क्रेडिटर में 9,170 रुपया देने में है, क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस। एंड ही हैड पेड द पाटिल 500 रुपया इन ल्यू ऑफ हिज, इन रेस्पेक्ट ऑफ, पढ़ लेते हैं उसको, ओल्ड इंग्लिश है, इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज लोन। अच्छा 1 अक्टूबर को उन्होंने लोन का 500 रुपया चुका दिया, तो लोन कितना बचा उनका,
केवल 500 बचा है, लेकिन ब्याज नहीं दिया है, ब्याज अभी बाकी है 1 अक्टूबर को, बट हैड नॉट पेड एनी इंटरेस्ट। ही हैड बॉट एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी विच कॉस्ट 13,000। तो प्लांट एंड मशीनरी 30,000 का 13,000 का और खरीद लिया, तो कितना हो गया 43,000। डेप्रीशिएशन होगा तो चेक करेंगे, अभी तक डेप्रीशिएशन नहीं दिया है। अच्छा डेटर वर 23,000, डेटर कह रहा है 23,000 आउट ऑफ विच 900 वुड बी रिटन एज एबल। तो डेटर हमको बता रहे हैं 23,000 का है, तो 23,000 लिख लेते हैं। डेटर 23,000 बताया। द कैश एंड बैंक बैलेंस वाज 4100। कैश एंड बैंक बैलेंस मिला करके आपको टोटल कैश और बैंक मिला करके इन्होंने कितना बताया है 4100। स्टॉक एट द एंड ऑफ 4,500, यानी कि भाई साहब बैंक कोडीन का कुछ है नहीं, हो गया सारा बात। आगे इन्होंने कहा है कि मिस्टर एन राव विड्रू इतना फॉर द डोमेस्टिक पर्पज, ये आपका क्या हो गया ड्राइंग हो गया। और ये आगे कह रहे हैं कि इन्होंने 10,000 रुपए का फर्दर कैपिटल लगाया था। ये आपके आईएससी का सवाल है, तो क्या पहले आप कैपिटल निकालो फटाफट से, कैपिटल का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस निकाल दो। बैलेंसिंग फिगर बता रोनित 37,880। दूसरा बताओ 64,900। 13 क्या बोलता है 30 हो गया। ये बनाओ स्टेटमेंट ऑफ फेयर बना लो, फाइनल पीएल स्टेटमेंट ऑफ फेयर बनाओ। क्लोजिंग कैपिटल कितना दिया हुआ है, क्लोजिंग कैपिटल आंसर चेक करना, ओपनिंग क्लोजिंग आ गया क्या आपका, आ गया था। अच्छा क्लोजिंग कैपिटल आपका दिया हुआ है 64,930 लेस ओपनिंग कैपिटल कर लो। ओपनिंग कैपिटल कितना बच्चा 37,880 है ना मयंक, लेस फर्दर कैपिटल कितने का है, फर्दर कैपिटल 10,000 रुपया। नेक्स्ट ड्राइंग कितने का है, ये तो रट्टा हुआ था, ड्राइंग 8,300 कितना आ गया 29,580 नेगेटिव, तो 39 बोलो ना, 29 बोल रहा है, 39,580 नेगेटिव कितना आया टोटल 25,350। दिस इज ट्रेडिंग प्रॉफिट ना, तो यहां पे आप ट्रेडिंग प्रॉफिट लिखो, हम लोग लिखते हैं प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, हमारे एडजस्टमेंट के पहले हो गया, हो गया। अब यहाँ पे क्या एडजस्टमेंट बचा है, सबसे पहले तो लेस लिखो, आपका एक बैड डेट हुआ है, याद आ रहा है कितने का बैड डेट हुआ है, तो बैड डेट आपका हो गया 900 का। इंटरेस्ट ऑन लोन देना है ना, हमें लोन के ऊपर ब्याज निकालना है, इसका नोट बना लो एक, कैसे बनाएंगे ध्यान से सुनो, इधर ध्यान दो मेरे पास, ये ध्यान से समझना, मेरे पास साल के शुरुआत में पाटिल का 1,000 रुपए का लोन था, कब 1 अप्रैल, डेट बताओ 1 अप्रैल 16, डेट बताओ 1 अप्रैल 16, और 1 अक्टूबर या कितने तारीख को हमने लोन पे किया है 1 अक्टूबर 16 को हमने लोन 500 दे दिया, यानी यहां से यहां तक 1000 चला है, इस 1,000 रुपया पे 4% लगेगा, 6 महीना लगेगा, एम आई राइट। और यहाँ पे 500 हमने पे कर दिया, तो मेरे पास बचा 500 रुपया, 500 रुपया के ऊपर 4% लगेगा, 6 महीना लगेगा, कितना ब्याज बन रहा है बताओ दोनों का, 4 तिया 12, 3 दूना 6 है ना, तो 0 0 कट गया, यहाँ पे 20 रुपया यहाँ पे ब्याज बन रहा है, और 6 दूना 12, 2 दूना 4, 0 0 कट गया, 10 रुपया यहाँ बन रहा है, टोटल ब्याज बन रहा है इनका 30 रुपया है ना, और हमने दिया नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन 30 रुपए का ब्याज बन गया। और क्या चीज है एडजस्टमेंट में, बस, तो 930 रुपए आपके घट जाएंगे यहाँ पे, तो 930 रुपए आप घटा दो, कितना प्रॉफिट आ रहा है 24,420 एंड इट इज योर प्रॉफिट। यही आ गया आंसर। दिक्कत कहां हो रही थी मुन्ना, तुमको इतना परेशान था, तब ये कौन बनवाया, क्या दिक्कत आ रही थी इसमें, क्या वर्ड्स नहीं समझ में आता, तो वर्ड्स पूछ लेती, पूरा सवाल पूछ ली। चलो फटाफट से कॉपी करो, कौन सा क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहे हैं मिस्टर रॉय मेंटेन हिज बुक ऑन अ सिंगल एंट्री सिस्टम
फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल, ये दिया है। ड्यूरिंग द ईयर, वो पूरा जो इंफॉर्मेशन है वो तो लिख ही लेंगे। ड्यूरिंग द ईयर विदड्रॉ 1000 इन कैश एंड 5000 इन गुड्स ईच मंथ। हर महीना 1500 का ड्राइंग हुआ तो 12 महीने में 18,000 का तो ड्राइंग हो गया। ही रिसीव 20,000 एज पेंशन, उनको वो सरकारी नौकर रहे होंगे तो उनको भत्ता मिला है, पेंशन मिला है। क्या बोलते हैं, भत्ता ही तो बोलते हैं। हाँ, पेंशन को भत्ता ही बोलते हैं। चलो विधवा पेंशन मिलता है, विडो है ना, तो भत्ता बोलते हैं। फ्रॉम गवर्नमेंट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, इसी अकाउंटिंग ईयर में, बट ओनली इन्वेस्टेड 13,000, मिला तो उनको 20,000 रुपया था लेकिन वो केवल बिजनेस में 13,000 लगाए। दिस इज योर फर्दर कैपिटल, है ना। और आउट ऑफ हिज पेंशन मनी, ठीक है, एज सर्टेन हिज प्रॉफिट एंड लॉस, केवल प्रॉफिट लॉस निकालना है, ठीक है। चलिए शुरू करो, चलो आओ भाई। ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल बताओ मेरे को। बताओगे रिद्धि, बताओ बच्चा। कैश इन हैंड कितना? 8,000 रुपया ओपनिंग में है और 12,600 बता रहे। हर्ष बात मत कर। 12,600 क्लोजिंग। आगे बैंक में कितने पैसे पड़े बताओ? 11,200। अच्छा, बैंक ओडी चला गया है, क्लोजिंग में बैंक ओडी हो गया है तो 13,800 रुपया। नेक्स्ट डेटर्स कितना है बताओ बच्चे? 37,000, 37,000 एंड 48,600। नेक्स्ट आगे बोलो। हो गया, इधर का सब खत्म। फर्नीचर है, स्टॉक, कैसे ऊट पटांग पढ़ रहे हो? स्टॉक कितना बताओ? 49,400, 61,600। नेक्स्ट बताओ। फर्नीचर कितना बताओ? 30,000 रुपया ओपनिंग, 40,000 रुपया क्लोजिंग। हाँ, क्रेडिटर कितने का? 35,600 और 37,000। नेक्स्ट खत्म। कैपिटल बताओ। कैपिटल का ओपनिंग, अरे यहाँ क्या लिखते हैं, बैलेंसिंग फिगर। कैपिटल का बैलेंसिंग फिगर कितना? 1 लाख आया ये। अच्छा, क्लोजिंग बताओ। 1,12,000 रुपए हो गया। चलो जी, स्टेटमेंट बना लेते हैं फटाफट से। अच्छा, स्कूल में ऐसा स्टेटमेंट ही बनवाया है कि अकाउंट बना के बताया है? अगर अकाउंट बना के बताया होगा तो फिर वो भी सिखा देंगे अकाउंट में कैसे बनाते हैं। हम तो स्टेटमेंट में बना देते हैं, कुछ कुछ स्कूल वाले लोग ना अकाउंट बनाते हैं, वो अकाउंट कैसे बनाते हैं वो सिखा देंगे। एक सवाल देख लेना, ताकि उन लोग के कुछ अलग से प्याज रहता है कि ऐसा बनाए नहीं हम मार्क्स काटेंगे। चलो क्लोजिंग कैपिटल कितना दिया है सदाब? 1,12,000। क्लोजिंग कैपिटल 1,12,000 लेस। क्या मैच नहीं कर रहा है? मतलब 1,12,000 नहीं आ रहा है? देखो भाई थोड़ा करके कैलकुलेट कर। 1,04,200। यहाँ पे कितना आ रहा है? वही 1,04,200। हम लोग का ये 1,12,000 है। हाँ, आंसर 1,04,200। 1,04,200 दिया है। हाँ। कितना डिफरेंस आ रहा है? डिफरेंस बताओ कितने का आ रहा है? 800 और उधर कितने का डिफरेंस आ रहा है? 7,800। 7,800 का? तो वो भी कैलकुलेट कर रहा है? नहीं तो ठीक है, तो वो गलत छपा होगा, हमसे क्या लेना देना। मेरा जो सवाल थे सवाल थे हिसाब से कर रहे हैं और क्या। क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल कितने का है बताओ? ओपनिंग 1,00,000। ओपनिंग कैपिटल, हमें उससे क्या मतलब? गलत आंसर देगा तो हम आंसर से सवाल थोड़ी ना बदल लेंगे। 1,00,000 रुपए ये है। फर्दर कैपिटल बोलो। 13,000। फर्दर कैपिटल कितना? 13। फर्दर कैपिटल हो गया 13,000 रुपए। अच्छा आगे, ड्राइंग कितने का? 18,000। ड्राइंग है मेरे पास 1,500 रुपया करके 12 महीना, 18,000 रुपए का ड्राइंग। कितना आ जाएगा बताओ? 17,000। यहाँ टोटल कितना? उधर पे आएगा 1,13,000 में से 18 चला गया, 95,000। 95,000 नेगेटिव। यहाँ कितना बचा? 17,000। ये मिला? नहीं मतलब प्रॉफिट बुक से तो मैच नहीं कर रहा, हम लोग का भी यही आ रहा है। ठीक है, सही है। प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, अभी हम चेक कर लेते हैं कहीं सही है ये। इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। और बुक में कितना दे रहा है? 10,000।
और उसमें 7,000 रुपये 800 कम आ रहा होगा ना? 10,737। 10,000 10,737 और मेरा आ रहा है 17,000। डिफरेंस कितने का आ रहा है? 6,263। 6,263 रुपए का। तो रुको हम एक बार आंसर देख लेते हैं कहाँ गलती है, देख लेते हैं कहाँ गलती है। गलती हम पकड़ लेते हैं अगर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हो ना, प्रॉफिट हमारा 21,600 आ रहा है, 1 लाख कैपिटल एट द एंड 1,04,200। यहाँ पे बच्चे ऐसा कुछ है ही नहीं। अच्छा ऊपर बैलेंस शीट टोटल किए हो तो ठीक किए हो ना, ये ओपनिंग कैपिटल 1 लाख का आया है तो यही ठीक है। इसको गलत आप गलत छाप दिया तो हम क्या करें। अच्छा 10,737 तुम लोग 11 नंबर का आंसर बता रहे हो, गलत है। यही ठीक है, यही ठीक है। हाँ अभी इसमें और क्या हम ज्ञान लगाएंगे भाई, इसमें कुछ है ही नहीं इंफॉर्मेशन में कि हम कहीं बुद्धि सोचेंगे। ये तो ठीक ही था सारा इंफॉर्मेशन। ठीक है तो आज इसको खत्म करते हैं। आपका जो होमवर्क है उसको आप बना लीजिएगा। अगर कोई डाउट्स बनता है, अगर 2-3 सवाल बन जाते हैं डाउट्स में, तो हम अगले दिन एक बार और देख लेंगे, नहीं तो अगले दिन एनटीओ हम लोग शुरू कर लेंगे। ठीक है? हाँ सबका है, एनटीओ पढ़ना है, एनटीओ पढ़ना है, कोर्स में है, फाउंडेशन में आएगा, पढ़ना है। हाँ तब तक के लिए सबको नमस्ते, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।